हेलो जी, आपकी दोस्त आपकी सीमा ज़हीर आज फिर हम हाजिर हैं एक छोटा सा मिनी ब्लॉग लेके। आज सुबह ही सुबह उठ के बहुत सारे काम निपटा लिए हैं और अभी सोच रहे हैं कि कुछ थोड़े से रह गए हैं उसे भी निपटा लें। और सामने से दुकान के सामने से ये जा रहा था लड्डू वाला। किस किस ने ये खाए आज तक बताएं ज़रूर, ये क्या कहते हैं इन्हें और किस किस ने खाए हैं, कैसे होते हैं टेस्ट में ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि रोज़ जाता है सामने से दुकान के तो रोज़ ये एक प्लेट हम लोग खाते हैं। तो ये तो चलो खाने पीने की बात हुई, अब करते हैं कुछ काम की बात। तो काम धाम का तो ऐसा है, संडे के दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन मार्केट में ही दिखाने को भीड़ होती है। सब लोग यही कहते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबका यही कहना है कि काम नहीं है, दिखावे की भीड़ है लेकिन काम नहीं है। जो भी देखो वो परेशान है, काम नहीं है, बहुत कम काम है। और जो लोग आते हैं ना वो सिर्फ अपना टाइम पास करने, छुट्टियों का टाइम पास करने आते हैं। उनको कोई काम नहीं होता है कि चलो घर में बैठे हैं, थोड़ा सा बाहर घूम आते हैं, इस वजह से वो लोग बाहर निकलते हैं। तो पता नहीं कब तक सुधरेंगे ये हालात। हर कोई इंसान परेशान है अपने कारोबार से। ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। आप किसी से भी बात करेंगे, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो चाहे वो छोटा काम करने वाला हो, सब परेशान है कि काम नहीं है। लोग पैसों की वजह से बहुत यहाँ पे परेशान है और महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी कम होती जा रही है, ये हकीकत है। तो क्या करना चाहिए, रोज़ की छोटी छोटी जो भी आपकी इनकम है उसमें से छोटी छोटी बचत करें। वही छोटी बचत आपके आगे जाके किसी भी दिन काम आ सकती है। एक छोटा सा पिगी बैंक ले लें, छोटी सी गुल्लक ले लें मिट्टी की, और आदत खुद भी डालें उसमें पैसा, और अपने छोटे बच्चों को भी एक आदत डालें पैसा इन्वेस्ट करने की, जमा करने की, कि हाँ जी आप अगर इसमें इकट्ठा करेंगे जितना भी आपका पैसा होगा तो हम आपको अच्छा सा एक टॉयज़ लेके दे देंगे, या जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ है। कुछ बच्चों को गिटार पसंद होता है, किसी को बैट पसंद होता है, तो उनको धीरे धीरे करके ना उनकी पॉकेट मनी में से 10 रुपये देते हैं तो 2 रुपये उनसे उसमें डलवाएं। तो क्या होगा कि जब बचपन से बच्चा सीखेगा ना पैसा इन्वेस्ट करना, जमा करना, तो आगे जाके उसकी वही आदत बनी रहेगी। जैसे हम लोग बचपन में अपना गुल्लकें बना के रखते थे तो हमारे पास हमेशा थोड़े बहुत पैसे जमा रहते थे। वही आदत आज तक है कि गुल्लक में रोज़ कुछ ना कुछ तो डालना ही है। और जब उसको तोड़ते हैं 30,000 35,000 रुपया निकलता है तो बड़ा मज़ा आता है कि देखो इतने पैसे, वो ऐसे लगता है जैसे फ्री के मिल गए। होते अपने ही हैं लेकिन फ्री के लगते हैं, क्योंकि वो हमने इन्वेस्ट किए होते हैं, जमा किए होते हैं। फिर उसके बाद में कोई भी चीज़ अपने पसंद की ले लो। जैसे हमारे जैसे लोग तो ये होता है कि चलो गोल्ड खरीद लिया, कुछ खरीद लिया, तो कुछ ना कुछ 35-40 हज़ार रुपये में आ ही जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी इन्वेस्टमेंट इतनी ही होगी। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, जो भी आपके पास है आप उसमें डालिए। एक दिन आप जब गुल्लक तोड़ेंगे तो हो सकता है कि 2,000 निकले, 3,000 निकले, 4,000 निकले, लेकिन वो भी बहुत काम आएंगे आपके। बच्चों की छोटी मोटी ज़रूरतें आप पूरी कर पाएंगे, और जब आप उनकी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने अपने बच्चे की ये ज़रूरत पूरी कर दी। क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है, बच्चों को हर चीज़ चाहिए होती है। दोस्तों के पास देखते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास देखते हैं, तो उनका भी मन करता है कि ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे पास भी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तरसे नहीं किसी चीज़ को, तो आप उनको इन्वेस्ट करना सिखाएं, उनको सेव करना सिखाएं। इन्वेस्ट तो नहीं कहेंगे, इसे सेव करना सिखाएं उन्हें। जब वो पैसा सेव करना सीखेंगे तो वही आदत उन्हें आगे जाके भी रहेगी और वो उनके बहुत काम आएगी जब भी वो नौकरी करेंगे या कुछ करेंगे। क्योंकि अभी तो उन्हें कोई ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब शादियां हो जाती हैं, बच्चे होते हैं, धीरे धीरे करके, जैसे आप समझ लो किसी की बेटी है, उसने 5,000 रुपये भी जोड़े तो वो एक डिनर सेट खरीद के साइड में रख सकता है। क्योंकि हमने अपनी मम्मी को देखा, हम 4 बहनें थी तो हमने अपनी माँ को देखा कि वो हमेशा क्या करती थी, पैसे जोड़े कोई चीज़ इकट्ठी करके रख दी, कोई पैसे जोड़े कभी कंबल ला के रख दिया, डिनर सेट ला के रख दिया, बर्तन ला के रख दिए, जो कि आगे दहेज जोड़ना कहते हैं, जैसे बच्चियों के लिए जोड़ती रहती थी। और जब शादी होती थी ना बहनों की, तो फिर घर से ही बहुत सारा सामान निकल जाता था। ऐसे ही मैंने भी किया, मैंने भी जोड़ा। मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करती थी। जब मेरी बेटी की शादी हुई तो सारा गोल्ड मैंने अपने पास से निकाल के दिया, क्योंकि मैंने इतना जोड़ रखा था, करीबन 7-8 तोले जो मैंने उसको जोड़ के दिया।
तो ऐसे ये छोटी छोटी, और पता क्या होता है फिर आपके हस्बैंड को भी ना थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये नहीं लगता कि मुझे, तो बीच बीच में हमारे कस्टमर लोग आते रहते हैं तो उनको भी एंटरटेनमेंट करना ज़रूरी होता है। तो इन्वेस्ट करने की बात हो रही थी कि इस तरह से आप छोटी छोटी अपनी सेव करके सेविंग को आगे काम में ला सकते हैं। तो इस तरह से अपनी आदत बनाएं। अगर मेरा सुझाव आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।